हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय एजुकेशन यूट्यूब चैनल लर्न विद फन रवि गुप्ता। गाइस, हम आज डिस्कस करते हैं सीटेट के बारे में और सीटेट का पेपर का पैटर्न क्या होता है, क्या क्या पूछा जाता है, कितने सेक्शन में पेपर आता है। पेपर दो प्रकार का, टू टाइप्स पेपर होते हैं। इसमें एक आपका एलिमेंट्री प्राइमरी होता है, एक एलिमेंट्री होता है। उसमें क्या क्या पूछा जाता है वो बात करेंगे, और इसको कंडक्ट कौन कराता है, और इसको पास करने के बाद हमारे लिए हम और किस किस चीज़ों के लिए एलिजिबल है उसके बारे में बात करते हैं। तो चालू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। देखिए सी टेट आई होप ये आप लोगों को दिख रहा होगा, विजिबल है आप लोगों को। विजिबल ना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि मैं आप जो स्क्रीन लाइटनिंग वगैरह है उसको मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। ओके, हाँ, आई होप क्लियर है। इसको कंडक्ट कौन कराता है? सीबीएसई बोर्ड कराता है, सेंट्रल वाला बोर्ड, CBSE दिल्ली। अगर आप सीटेट क्वालिफाई करते हैं तो क्या है, जब अगर आप सीटेट क्वालिफाई करते हैं तो किसी भी राज्य में जो वैकेंसी निकलती है उसके लिए आप एप्लीकेबल है फॉर्म भरने के लिए। जो सीटेट होता है वो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट होता है कि आप एलिजिबल हैं अब आगे वाली परीक्षा के लिए। गॉट इट? कितने पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं इसके लिए? एक पेपर। हम पेपर 1 की बात करें पहले। पेपर 1 में हमको चाहिए होता है, पेपर 1 क्या होता है? पेपर 1 में हमें 150 नंबर का होता है, और पासिंग कितने चाहिए होते हैं? 90 टोटल मार्क्स। इसको बोलते हैं टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स हुआ। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो आपको 90 नंबर्स लाना ज़रूरी है। 90 मार्क्स पे आप पास माने जाएंगे। अगर आप OBC, SC या ST हैं तो आपको 82 नंबर पे पास कर दिया जाएगा, मतलब पासिंग माना जाता है। सेम कंडीशन अप्लाई होती है आपकी पेपर 2 के साथ। उसमें भी यही कंडीशन है कि अगर आप 150 में से अगर जनरल है तो 90 नंबर पे पास माने जाएंगे, और अगर SC, ST या OBC हैं तो आप 82 पे पास माने जाएंगे। बट मेरा मानना है कि आप 90 प्लस स्कोर करिए, क्योंकि एग्जाम बहुत आसान होता है, कुछ ऐसा है नहीं। आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, देयर इज नथिंग इन दिस पेपर, यू कैन ईजिली क्रैक द पेपर। बस कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखिए अपने। तो पेपर 1 और पेपर 2, अब जानते हैं पेपर 1 में क्या पूछा जाता है और पेपर 2 में क्या पूछा जाता है उसके बारे में। पेपर 1 जिसको बोलते हैं प्राइमरी लेवल, जो कि आपका होता है 3 से 5 क्लास तक। ये पेपर जो होता है 3 से 5 का, इसमें 5 सेक्शन आते हैं। 5 एग्जाम जो पेपर होगा, पेपर के अंदर 5 सेक्शन होंगे। पहला सेक्शन में आपका बाल विकास, इसको बोलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट। और सभी सेक्शन 33 नंबर के होंगे। ये कितने? 30 नंबर का। फिर आपका आता है EVS प्लस पैडागोगी। EVS मतलब इन्वायरमेंटल स्टडीज और पैडागोगी। ये कितने नंबर का? 30 नंबर का। फिर आपका आता है तीसरा पोर्शन आता है मैथ्स प्लस पैडागोगी। ये भी आपका 30 नंबर का। फिर आता है आपका इंग्लिश, बहुत आसान पेपर है ये वाला, और प्लस पैडागोगी। ये भी आपका 30 नंबर का। बहुत लोग बोलते हैं कि सीटेट का पेपर मुझसे क्रैक नहीं होता, बहुत कठिन लगता है। नथिंग इज देयर सीटेट पेपर। अब मेरे चैनल पे बने रहिए, मैं 100% कोशिश करूँगा आपका एग्ज़ाम क्लियर करने में। फिर आपका आता है हिंदी।
हिंदी प्लस पैडागोगी, ये भी आपका 30 नंबर का। टोटल मिला लिया 30 30 30 30 60 60 30 90 120 और 150 नंबर का आपका टोटल पेपर हो गया, 150 मार्क्स। व्हाट इट। अब देखो ये 150 में से 150 में से 90 नंबर की आपकी पेडोलॉजी आती है। अभी कैसे आती वो बताता हूँ मैं। 90 नंबर की पैडागोगी आती है आपकी। देखिए कैसे आती है जानिए। 30 नंबर की चाइल्ड डेवलपमेंट, 15 नंबर की आपकी ईवीएस की पैडागोगी, 15 नंबर की आपकी मैथ की पैडागोगी, 15 नंबर की आपकी इंग्लिश की पैडागोगी और 15 नंबर की आपकी हिंदी की पैडागोगी। 15 15 30, 15 15 30, 30 30 60, 60 और 30, 60 प्लस 30 हुआ आपका 90। और दूसरी बात, ये जो ईवीएस का क्वेश्चन है आप लोग देख रहे हैं, ये बहुत ही सिंपल आता है। जो आप 3 से 5 की एनसीईआरटी किताब उठा के देखेंगे, नॉर्मल से क्वेश्चन होंगे। स्लॉथ पे होगा, आउल पे होगा, क्रो पे होगा, या कुछ स्लॉथ भालू, ये सब मतलब डेली लाइफ के जो कुछ ऐसे नॉर्मल किताब उठा के देख लेंगे आप। 3 से 5 की किताब ऐसे पढ़ लेंगे, एनसीईआरटी या किसी कोई अन्य प्राइमरी स्कूल की किताबें पढ़ लेंगे, सारे क्वेश्चन 15 नंबर के आपको वहाँ से मिल जाएंगे। और नहीं होगा तो मैं आपको कवर अप करा दूंगा। और 15 नंबर की पैडोलॉजी होगी जो आसपास के वातावरण से संबंधित होगी। फिर मैथ आती है, इसमें से 15 नंबर की मैथ आती है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 15 नंबर का आता है, बहुत सिंपल रहता है। और साथ में 15 नंबर की मैथ्स पैडोलॉजी आती है। इसमें क्या होता है, आपका थोड़ा सा गणित से संबंधित होती है इसकी पैडोलॉजी। जो इसका शिक्षण शास्त्र होता है वो गणित से संबंधित होता है। ऐसा नहीं कि कुछ कठिन काम है। ये मैं आपका मैथ का जो पोर्शन है एप्टीट्यूड वाला, उसको मैं नहीं पढ़ाऊँगा, आपको सिर्फ पैडोलॉजी पढ़ा दूँगा मैथ्स की। उसके बाद इंग्लिश बहुत आसान है। इसमें इंग्लिश में क्या होता है, ये 2 भाग में डिवाइड है, 15 नंबर की पैडोलॉजी और 15 नंबर की इंग्लिश में क्या 2 पैसेज आते हैं। एक आता है आपका ये स्टोरी बेस पे आता है, एक आपका पोइट्री बेस पे आता है। स्टोरी बेस सिंपल होता है, बहुत आसानी समझ जाएंगे आप, उसमें क्वेश्चन निकाल लेंगे। और जो पोइट्री बेस होता है उसके लिए मेटाफोर, सिमली वगैरह आते हैं, 1-2 नंबर की ग्रामर आती है, वो मैं कवर करा दूंगा। तो कुल मिला के बहुत ही आसान पेपर रहेगा। और जो इंग्लिश की पैडागोगी है वो मैं आपको कवर कराऊँगा। उसके बाद आती है आपकी हिंदी में भी 2 पैसेज, एक आपका स्टोरी बेस, एक पोइट्री बेस। स्टोरी नॉर्मल है, जैसे पढ़ते हो उससे आंसर निकाल लोगे आप लोग बचपन से करते चले आ रहे हो तो कर लोगे। पोइट्री बेस होगा, उसमें 1-2 क्वेश्चन भले फंसा ले पोइट्री में, और नहीं तो आप नॉर्मल क्वेश्चन कर ही दोगे। तो 15 में से आप 10 नंबर तो लिए आओगे हिंदी में। और हिंदी की पैडोलॉजी वो मैं कराऊंगा आप लोगों को, उसमें भी 10 नंबर ले आओगे, 10 या 15 नंबर आराम से ले आओगे, 10 या 12 नंबर ले आओगे तो आराम से क्वालिफाई कर जाओगे। तो मेरा मानना है, अगर आप मेन फोकस रखिए बाल विकास शिक्षण शास्त्र पे, तो आप आसानी से पेपर को क्रैक कर सकते हैं और 90 प्लस ला सकते हैं। आई डैम श्योर विद यू। ठीक है, तो ये पेपर 1 की बात हुई। अब पेपर 2 की बात डिस्कस कर लेते हैं। पेपर 2 जो आपका होता है वो अपर प्राइमरी, ये पेपर 2 है आपका। पेपर 2 को डिस्कस करते हैं। इसको बोलते हैं एलिमेंट्री लेवल। ये आपका होता है 6 से 8 क्लास के लिए। इसमें भी वही चीज़ आती है, बस थोड़ा बहुत चेंजेस है, वो मैं बता देता हूँ हम लोगों को। इसके अंदर ईवीएस का पोर्शन थोड़ा सा गायब हो जाता है, मैथ्स का पोर्शन, इन 2 पोर्शन को भी हम हटा देते हैं। इसमें भी चाइल्ड डेवलपमेंट आता है 30 नंबर का, 2 और 3। और इंग्लिश भी इसमें आता है। इंग्लिश पैडोलॉजी वैसे सेम जैसा पेपर 1 में था, इसमें भी 30 नंबर का आता है। और हिंदी भी सेम वैसे ही आती है जैसी पेपर 1 में मैंने आपको बताई है। तो 30 कितना हुआ, 90 हुआ आपके टोटल नंबर। अब बच्चे 60 नंबर। 60 नंबर आपको कहाँ से निकालने हैं वो मैं समझाऊंगा आर्ट और कॉमर्स साइड्स के लिए। जो बच्चे आर्ट साइड से हैं उनके लिए देखो क्या होता है, उनको 60 नंबर कहाँ से मिलेंगे। आर्ट साइड उनके में
सॉरी, उनके में आएगा 8 साइड में बच्चों में हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, प्लस 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 पेडागोगी, शिक्षण शास्त्र। तो ये मिला के आपको, ये सब मिला के आपको कितने नंबर कवर करना है? 60 नंबर। हालांकि ये भी बहुत सिंपल है, नॉर्मल है, कोई कठिन काम नहीं है। तो 60 प्लस 90 कितना हुआ? 150। ये हुई 8 साइड, जो बच्चा 8 साइड से हैं या कॉमर्स साइड से हैं उनके लिए बात हुई। अब हम जानते हैं साइंस वाले बच्चों के लिए। साइंस साइड, साइंस साइड वालों को 60 नंबर में कहाँ से कवर करना? 60 मार्क्स, ये बने। तो उनके में क्या आता है? मैथ्स आती है, के साथ साइंस आती है, साइंस के साथ क्या आता है? साइंस के साथ पेडागोगी आती है। पेडागोगी कहते हैं। तो इनको ये सब मिला के कितने नंबर आते हैं? ये 60 नंबर का आता है। तो वही सेम क्राइटेरिया, 90 प्लस 60 इज इक्वल टू 150। तो बहुत ही सिंपल पेपर निकालना है, कुछ नहीं। प्राइमरी तो मैं पूरा आपको कवर कराऊंगा, बस ये सेकेंडरी वाला पोर्शन जो है, ये जो साइंस वाले बच्चे हैं और जो हिस्ट्री जोग्राफी हैं, वो अपना NCERT की किताबें हैं या बुक्स हैं 6 to 8 वाली, उनको पढ़ लें तो आपका क्लियर हो जाएगा। या फिर मैं आपको समरी दे दूंगा टेलीग्राम लिंक पे, तो वहाँ से आप जाके जो पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मैं कल से क्या करूँगा, कल से मैं डेली एक चैप्टर आप लोगों को पढ़ाऊँगा, ठीक है। आप मेरे चैनल को प्लीज़ फॉलो करिए, और टेलीग्राम पे जिसको ज्वाइन करना है, एक्चुअली मेरा जो टेलीग्राम का लिंक है वो मेरा यूट्यूब चैनल है उसमें ही पड़ा हुआ, नहीं तो मैं इस वीडियो के नीचे में दे दूंगा, ठीक है। वहाँ से आप मुझे ज्वाइन कर लेना। मैं आपको PDF प्लस मैं आपको इस बोर्ड पे पढ़ाऊंगा। तो बोर्ड पे पढ़ाना आई थिंक इस मच बेटर, आप अच्छा तरह समझ पाएंगे। एक PPT बना के मैं आपके सामने आके बोलना चालू कर दूँ तो मेरी समझने से ये ज़्यादा अच्छा काम नहीं है। मैं यहाँ लिखूँगा और आपको समझाऊँगा, आपको पढ़ाऊँगा, आप अपने नोट्स बनाते चलना, ठीक है। तो मिलते हैं कल अपने साथ, कल मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू।